एक बार सिरसा साहब के पास जा रही हूं। सिरसा साहब, भारत का जो सीधा सीधा जवाब कनाडा को है, इस वक्त बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं, खासकर जो भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं कि भाई वीजा प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। लेकिन शायद इस वक्त समझने की जरूरत है कि हमें कनाडा को एक जवाब देना होगा। जैसा मेजर आर्य ने कहा कि वेयर इट हर्ट्स, वहां पर एक हमला करना जरूरी है। वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। जी देखिए, पहले तो जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला, प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते मुझे शक है। देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है ये कह देना कि मुझे शक है कि भारत की एजेंसियां जो इन्वॉल्व हैं। तो आप शक के बिहाफ पे किसी को करें, और वो भी 5-6 महीनों के बाद, जब आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी एजेंसियां हैं, अभी भी आप शक की बातें कर रहे हैं। तो आप क्रेडिबल, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपकी क्या मजबूरी थी पार्लियामेंट में बोलना। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आपकी टाइमिंग ये थी। जो G20 में उनके साथ बाकी देशों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह से वो कॉर्नर रहे, उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, और जब वो वापस जाते हैं तो उनकी बहुत किरकिरी होती है। वहाँ नेगेटिव, उनके प्रति मीडिया बहुत नेगेटिव था। इसके चलते उन्होंने एक गूगली फेंक कर, मुझे लगता है, बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब आप समझिए, मैं आपको इससे आगे एक बात कहना चाहता हूँ। आप कल्पना कीजिए उन्होंने किया क्या है। इससे हमारे लिए बहुत बड़ी, सिखों के लिए, दुनिया भर के सिखों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। आप कि मुल्क के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो आपका रोकना उसको फर्ज बनता है। सिद्धू मूसेवाले को मारने वाला गोल्डी बराड़ कनाडा में ओपनली घूमता है, ठीक है, शरेआम घूमता है, वीडियो डालता, बकायदा वीडियो डालता है। ये नहीं मुझे वीडियो डाल के कहता हमने इसका कत्ल किया है। कल्पना कीजिए हमारे देश के अंदर कोई कैनेडियन नागरिक को मारने के बाद दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा हो, इंडिया गेट के बाहर खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा हो, क्या ऐसा कभी कल्पना को कर सकते हैं? नहीं हो सकता, एक पल के लिए भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, कनाडा के अंदर खुद क्यूबेक के लोग कनाडा को अलग एक मुल्क मानना चाहते हैं। क्यूबेक के लोग कनाडा के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने ना तो उसको लेके कभी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया है, ना ही हमने उनके मसले में कभी बात की है। यहाँ पे जो पाकिस्तान की ISI की एजेंट जो काम करवा रहे हैं, कनाडा उन लोगों का साथ देता है। अब ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, ये अपने आप को कभी सिख फॉर जस्टिस देखते हैं, कभी कोई। पहले आप बताइए, देश में कौन सी ऐसी संस्था होगी सिख फॉर जस्टिस जो दूसरे धर्म के लोगों को कहे कि कनाडा में हिंदू धर्म, कनाडा छोड़कर चले जाएं हिंदू। Exactly. ये तो आपने अपने सिखों के लिए एक नफरत की आग ऐसी फैला रहे हैं जिसको कोई बाद में रोक भी ना पाए। मैं तो आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को भी, सिख भाइयों को भी, हमें धैर्य रखना होगा। ये लोग जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी आग की खाई बनना चाहते हैं जिसमें हम झुलस कर मरें, हमें बहुत सोचकर समझकर बोलना होगा। मैं इसलिए बहुत चिंतित हूँ इस चीज को लेकर कि जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारे लिए, पूरी दुनिया के अंदर सिखों के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है। मैं कनाडा के सिखों को आग्रह अपील करता हूं, ये जो आपका प्रधानमंत्री हैं, ये आपके सके नहीं हैं, ये सिखों के दुश्मन है, आपकी औलाद के दुश्मन है। आपकी जनरेशंस के लिए इन्होंने एक इतनी बड़ी खाई, इतनी बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। दुनिया भर में आपको बदनाम करेंगे। ये जो काम उन्होंने किया है, इंग्लैंड से भी यहां पूछा गया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट अल्फाजों ने कहा आतंकवादी के लिए कोई जगह नहीं, आतंक के लिए कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए, कोई धर्म। मैं सिख होने के नाते बड़े फख्र से कहता हूं, मैं एक भारतीय हूं। हाँ, और सिरसा साहब, ये बड़ा क्लियर है। हम बोलते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म।